स्वीपर ट्रक। सुल्तानपुर नाम के गांव में रघुनाथ नाम का एक अमीर लड़का रहता था। वो अपने गांव की गलियों में घूमते वक्त एक औरत उसे देखकर, क्यों रघु, कब आए? बहुत दिन हो गए तुझे देखकर। परसों ही अमेरिका से आया हूँ। अमेरिका से आया है? वहाँ पे क्या करता है? हाँ, वहाँ पर मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करता हूँ। बहुत पैसा कमाया है। वहाँ पे मुझे एमएलए भी बनाने जा रहे थे, मैं ही मना करके आ गया। ऐसा उसने कहा तो वो औरत, क्या एमएलए पद को नकार कर तुम गांव वापस आ गए? उसने पूछा। हाँ सच में, यहाँ तुम लोगों के लिए कुछ करने आ गया। हमारे लिए तो क्या कर सकता है बेटा। ठीक है, तो वहाँ से घास लाकर यहाँ भैंस को डाल दो। मैं बच्चे को खाना खिला के आती हूँ। और वैसे ही भैंस गोबर डालती, उसके उपले बनाकर दीवार पे चिपका देना। अभी आती हूँ। रघु उस बात को सुनकर शॉक होकर तुरंत किसी को फोन लगा के, हेलो हेलो या जॉर्ज बुश कहते हुए वहाँ से एस्केप होके कुछ दूर आने के बाद, जान बची। हमारे गांव वालों से कुछ भी बोलो तो गोबर उपले बोलते हैं, इनसे थोड़ा बच के रहना होगा। हमारे गांव वालों को मेरे बारे में ठीक से पता नहीं, शायद कुछ ना कुछ करना होगा कह के मन में सोचा। एक दिन जमींदार नुक्कड़ पे ग्रामवासियों के साथ बात करते वक्त वहां पे रघु को देख के, क्यों रे रघु, कहाँ पे भागते हुए जा रहा है? कुछ नहीं है जी, चप्पल टूट गया है, इसलिए थोड़ा दुबई जाके आता हूँ। उसकी बातें सुनकर हैरान होके, चप्पल के लिए दुबई जा रहा है? हाँ जमींदार साहब, परसों चाय पीने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था, पर वो कमबख्त चाय में शक्कर ज्यादा डाल दिया था, इसलिए अमेरिका गया। तो बीच में टॉयलेट के लिए दुबई में जब फ्लाइट रोका तो मैं वहां पे बाथरूम का चप्पल खरीदा। चप्पल टूट गए ना, इसके लिए जा रहा हूँ। तो जमींदार उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया। तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है रघु, पर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? दरअसल अमेरिका वाले मुझे वहाँ एमएलए बनाने के लिए बहुत विनती की है, पर मुझे गांव याद आया, उन्हें मना करके यहाँ के लिए कुछ करने आ गया। ये 4 लाख का बाथरूम चप्पल उस दुबई कंपनी वालों को वापस करके फिर शाम को लौट आऊंगा ना। ठीक है। तो और एक बात, अमेरिका में सड़क बहुत साफ सुथरे रहते हैं ना? सच में है ना? हाँ सच में, वहाँ पर सड़क बहुत साफ सुथरे रहते हैं। तभी जमींदार बाकी सब बड़े लोगों से, देखा मैंने कहा था ना, हमारे गांव के भी सड़क हैं, जहाँ पर भी देखो उपले और घास से भरे पड़े रहे, चलना भी मुश्किल होता है। या उपले घास, नॉनसेंस। इसीलिए मेरा एक दोस्त ट्रम्पाराम जो अमेरिका में मस्त कमा रहा है, उससे अपने गाँव के लिए एक अच्छा सा सोल्यूशन पूछा। आते वक्त उससे पूछ के आ जाऊंगा कहकर वो वहां से निकल गया। उस रोज शाम को वो गांव के बाहर घूमते वक्त एक स्वीपर ट्रक हाईवे से पूरा साफ करके ले जा रहा था। रघु तुरंत उस ट्रक को रोक के, ए, यहाँ वहां क्या साफ कर रहा है? गांव के अंदर आ। सर, ये सिर्फ हाईवे के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। आपका गांव बहुत छोटा है, उन तंग गलियों में आना मुश्किल है। ए, तू किससे बात कर रहा है जानता है? मेरे बात का अगर तू खिलाफ जाएगा तो अमेरिका ले जाके वहां पे सजा दिलाऊंगा। क्या अमेरिका ले जाएंगे? ले जाइए सर, कभी मैंने देखा ही नहीं है। अरे घोंचू, मैं तुझे वहां सुहागरात मनाने नहीं ले जा रहा हूँ। अमेरिका ले जाके तुझे जेल में डाल दूंगा। जेल में ही सही सर, वहां के जेलों में एसी तो लगे होंगे। गई तो गई ये फालतू जिंदगी, कम से कम वहां तो सुकून से मर सकता हूँ। अरे रे, क्यों बेकार में इसका मुंह लग रहा हूँ? मन ही मन सोच के, कल किसी भी हालत में आकर हमारे गांव के सारे सड़क साफ हो जाना चाहिए। घास का एक तिनका तक नहीं रहना चाहिए, पूरा रोड साफ हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं सर जी, ये ट्रक सिर्फ हाईवे के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे अमेरिका वाले एमएलए बनाएंगे, जानता ही तू। आने वाले दिनों में मैं यहाँ का एमएलए हूँ, तभी मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा, खबरदार। कहा तो स्वीपर डर के, ठीक है साहब, आपकी मर्जी। वेरी गुड। कोई अगर पूछा तो मेरा नाम बोल देना। ठीक है साहब, आपका ही नाम बोलूंगा, ठीक है ना?
अगले दिन नए साल का जश्न था। सभी अपने घरों के सामने रंगोली डाले हुए थे। तभी स्वीपर ट्रक आकर एक गली में एक घर के सामने डाली हुई रंगोली पोंछ के चला गया। तभी वो औरत, ए कौन है रे तू, घर के सामने की रंगोली को पोंछते हुए जा रहा है? कहकर उसके पीछे भागी और एक गली में सुखाने डाले उपले को साफ करके ले गया। तभी वो उपले डाली हुई औरत, हाय दया मेरे उपले पूरा पोंछ के ले गया, करम जला, रुक जा रे। कह के उसके पीछे भागी। वैसे स्वीपर ट्रक धोबी घाट के पास गया। वहाँ पे सुखाने डाले साड़ियों को स्वीपर ट्रक पोंछ के ले गया। उनमें से एक औरत, अरे मेरी साड़ी, सालों के बाद मेरे पति ने मेरी शादी की सालगिरह में एक साड़ी खरीदा, पागल कहीं का, मेरी साड़ी को खींचते हुए ले गया, रुकना रे। चिल्लाते हुए ट्रक के पीछे भागी। स्वीपर ट्रक रघुनाथ के घर के पास पहुंच गया। सभी उस स्वीपर ट्रक के ड्राइवर को पकड़ के, उनमें से एक औरत, क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी घर की रंगोली को मिठाएगा? रुको मौसी रुको, मुझे ऐसे करने के लिए रघुनाथ सर ने कहा, आप रघुनाथ सर से पूछिए। तभी रघुनाथ वहां पे आकर, हेलो लेडीज, व्हाट्स अप, हैप्पी न्यू ईयर। क्यों रे कमबख्त, गाड़ी तुमने भिजवाया था ना? चिल लेडीज चिल, ये महान कार्य मैंने ही किया। एक्चुअली अमेरिका में ऐसे कार्यों को सम्मान किया जाता है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। चिल गया तेल लेने, करम जला। मेरे पति ने शादी की सालगिरह के लिए साड़ी खरीदा, तो उस साड़ी को स्वीपर ट्रक ने खींच के लेके सत्यानाश कर दिया। तेरे देर दिमाग के आइडिया ने मेरी साड़ी का सत्यानाश कर दिया रे। रघु के बाल पकड़कर, क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सड़क पे डाले उपलों को तू साफ करके ले जाएगा? रात भर मेहनत करके डाली हुई रंगोली को मिटा देगा? मारो सभी, मारो। कह के सभी उसकी पिटाई की।